मैं डॉक्टर NK भाटिया, मेडिकल डायरेक्टर, मिशन जन जागृति ब्लड बैंक, उद्योग नगर दिल्ली, जो कि एक दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर साउथ वेस्ट है। आप सबसे मुखातिब होते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज हम एक इस तरह के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सहयोग मुझे मिला है KB फाउंडेशन और 1mg टेक्नोलॉजीज़ का। कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है? कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का मतलब है कि एक पेशेंट जिसने अपने बहादुरी से, अपने इम्यून सिस्टम से, अपने अंदर की ताकत से कोरोना जैसी बीमारी को हरा दिया, कोरोना जैसी वायरस को उसकी बॉडी ने ख़त्म कर दिया एंटीबॉडीज़ बनाकर, उस पेशेंट का जो रिकवर्ड पेशेंट है 28 दिन के बाद अगर वो अपना प्लाज्मा दे देता है तो सिर्फ 200 मिलीलीटर प्लाज्मा से हम किसी क्रिटिकल पेशेंट की जो वेंटिलेटर पे है, जिसकी 93% से नीचे ऑक्सीजन सैचुरेशन पहुंच चुकी है, जिसका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा बढ़ चुका है, बाकी पैरामीटर्स जो हैं वो डेंजर की तरफ सिग्नल दे रहे हैं और हमें लग रहा है कि उसका लंग इतना इन्फेक्ट हो चुका है कि अब शायद वो आखिरी सांसों तक पहुंचने वाला है। इस सभी चीज़ में एक जगमगाता दीपक जो मैं बात कर रहा हूं वो है कन्वेलेसेंट प्लाज्मा। रिकवर्ड पेशेंट्स अपने 1 महीने 28 दिन या मैं 1 महीना लेके चल रहा हूं रिकवरी के बाद, जिनका टेस्ट पॉजिटिव था कोविड के लिए, RT-PCR टेस्ट जिसे हम कहते हैं, कंफर्म टेस्ट जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद 2 बार उनका टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, वो सेफ डोनर है अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। सभी ब्लड बैंक्स को अब गवर्नमेंट ने परमिट किया है कि आप अपना इस तरह के पेशेंट से प्लाज्मा ले सकती हैं और ऑफलाइन ड्रग इसको समझकर पेशेंट्स के लिए आप हेल्प कर सकती हैं। इसको स्पेशल एक प्रोसीजर है जिसे हम अफेरेसिस प्रोसीजर कहते हैं। हमारे पास भी वो फैसिलिटी है जो एक सेल सेपरेटर मशीन है जिसमें आपका ब्लड लिया जाता है। उस ब्लड में से सिर्फ प्लाज्मा जो है वो इकट्ठा किया जाता है और बाकी रेड सेल्स, प्लेटलेट्स और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं ब्लड के वो डोनर को वापस चले जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वो अब पेशेंट नहीं हैं, वो पेशेंट का उनका पास टैग था, अब वो एक नेचुरल हेल्दी डोनर बन चुकी हैं जो इस चीज़ के लिए आगे आकर दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। डोनर अपना फॉर्म भरने के बाद उसकी कुछ क्वेश्चनियर हैं, उसके अगर कोई क्वेरीज हैं तो उसको स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, एक्सपर्ट स्टाफ और अगर मेरी खुद की ज़रूरत हो मैं खुद जाकर डोनर से पर्सनल इंटरेक्शन करता हूं। और सेफ़ डोनर जब हम सोचते हैं कि ये डोनर सेफ़ है, इसका ब्लड लेना सही है, तो उस डोनर का हम नेक्स्ट आगे प्रोसेस करते हैं। हु फॉल अंडर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 ईयर्स, जिनकी हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर होनी चाहिए, और कुछ और पैरामीटर्स ऐसे इन चीज़ के लिए हम टेस्ट करते हैं, जैसे उनकी टोटल प्रोटीन्स जो हैं वो 6 ग्राम % से ऊपर होने चाहिए ब्लड में, और उनकी लेवल्स हैं IgGs और जो एंटीबॉडी लेवल्स हैं वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ICMR और ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक 1/640 होनी चाहिए मिनिमम। सो डोनर को डोनर काउच पे लेकर उसकी आर्म को अच्छी तरह स्टरलाइज कर बिल्कुल प्रॉपर मेथड से ब्लड डोनेशन कराई जाती है। उसके बाद डोनर को रेस्ट कराया जाता है, 15-20 मिनट का रेस्ट। डोनर को रिफ़्रेशमेंट दी जाती है, फ्रूटीज़, बिस्किट, सम स्नैक्स, समथिंग लाइट। और उसके बाद डोनर की आर्म में जब ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाती है
ensure that there is no bleeding going from the donor's arm. उसके ऊपर बैंडेड लगाकर डोनर को when donor finds it fit to move back, donor को with thanks we send off the donor. डोनर में एवरेज एक मेल में 76 मिलीलीटर पर किलो बॉडी वेट ब्लड होता है और एक फीमेल में 66 मिलीलीटर पर किलोग्राम बॉडी वेट ब्लड होता है। और कलेक्शन जो की जाती है वो जिसका वेट 55 केजी तक है, 45 टू 55 केजी, उनमें से 350 मिलीलीटर ब्लड लिया जाता है और जिनमें 55 से अबव वेट है उनसे 450 मिलीलीटर ब्लड लिया जा सकता है। बाकी सारा ब्लड वो डोनर के अंदर ही बॉडी में रहता है और हर डोनर में तकरीबन उसके बॉडी वेट का मेल्स में 26 मिलीलीटर पर किलोग्राम और फीमेल्स में 16 मिलीलीटर पर किलोग्राम एक्स्ट्रा ब्लड है। इसलिए ये फियर जो लोगों के मन में होता है कि जी हाय मेरा ब्लड नहीं है, मेरे में कहाँ ब्लड है, मैं ब्लड दे दूंगा तो मेरी कमज़ोरी आ जाएगी, ये सब सिर्फ फियर्स हैं, मिथ्स हैं। कुछ इस तरह का नहीं होता। बॉडी में इतना आपके एक्स्ट्रा ब्लड भगवान ने बनाया है कि इवन इफ देयर इज ए फीमेल ऑफ 45 किलो, शी हैज़ ऑलमोस्ट 800 to 900 मिलीलीटर्स ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड इन हर बॉडी। और उसमें से अगर 350 मिलीलीटर इकट्ठा किया जाता है तो आने वाले 24 से 48 घंटे में बॉडी इतने ब्लड को रिकवर कर लेती है। पर प्लाज्मा जो है, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स ये नया प्लाज्मा बन जाता है और आप आराम से अपना महीने में 2 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। लेट अस से एवरी फोर्टनाइट, और हर 15 दिन में आप एक बार अपना प्लाज्मा दे सकते हैं और हर महीने में आप 4 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। सबसे बड़ी एक समस्या है, लोग डोनर्स ढूंढ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स, हज़ारों व्हाट्सएप ग्रुप्स के मेरे पास भी मैसेजेस आ रही हैं और लोगों को मैं ये अपील करना चाहता हूं कि प्लीज़ इसमें पैनिक लाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास तकरीबन हर जगह इस तरह के सैकड़ों रिकवर्ड पेशेंट्स अब आपको मिल जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में हज़ारों इस तरह के पेशेंट्स, रिकवर्ड पेशेंट्स हैं जो उनको अगर हम प्रॉपर अप्रोच करें, हम पता कर सकते हैं हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट कर जहां उनका इलाज हुआ था, हम पता कर सकते हैं। गवर्नमेंट बड़ी सक्रिय रूप में इस तरह के लोगों की लिस्ट बना रही है और शायद वेबसाइट्स पे डाल रही है। हज़ारों रिकवर्ड कोरोना के पेशेंट्स का जो अपनी स्वेच्छा से अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उनका अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस चेन को और आगे बढ़ाएंगे। और मैं लास्ट यही कहूँगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन